मेरे सभी परम आदरणीय अन्नदाता, प्रजापालक, धरतीपुत्र किसान साथियों को सादर जय बलराम। सामान्य साथियों, ये खरीफ का सीज़न चल रहा है और इस समय धान की रोपाई और जो फसल शिड्यूल से बोई है, जैसे धान बोई है, सोयाबीन है, मक्का है, तो इस समय इसमें खरपतवार नाशकों का जोर चल रहा है। लेकिन ये काफ़ी असमंजस की स्थिति भी है किसानों में कि यार कौन सी दवा ऐसी डाली जाए जिसमें खरपतवार का समूल नाश हो। तो मेरे साथियों, आज का ये वीडियो मेरे सभी किसान साथियों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैंने जो दवा डाली थी उनका लगभग रिजल्ट 100% आ चुका है। अब ये क्लियर है कि कौन सी दवाई ने क्या काम किया, कौन सी फसल में कौन सी डाली थी, क्योंकि हर फसल में डालने के लिए अलग अलग तरीके की बहुत सारी दवा है। लेकिन बात ये है कि उसमें से रिजल्ट कितने % किसके हैं। तो इसके लिए मैं आपको धान के लिए पहले बताता हूँ, इसके बाद मक्के के लिए भी बताता हूँ और प्लस सोयाबीन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आदरणीय साथियों, ये आप देख रहे हैं धान है जो चांसेल बोई है मैंने। इस बार कुछ एरिया में धान की खेती की है, फर्स्ट टाइम की है। और इस खेत में दोंगली बहुत थी, तो इसमें मैंने 8 दिन पहले बासाग्रान, जी BSF कंपनी का उत्पाद है बासाग्रान, ये मैंने डाला था। तो साहब ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये जो सूखी सूखी जो दिख रही है ये दोंगली है। और अभी पिछले 2-3-4 सालों से देखा जा रहा है कि दोंगली एक महामारी का रूप लेती जा रही है हर खेत में। और उसकी वजह एक ये भी है कि रेगुलर 3 फसल किसान ले रहे हैं और तीनों फसलों में पानी चल रहा है। जैसे गेहूं की फसल हो गई, गेहूं के जस्ट बाद मूंग हो गई, मूंग के जस्ट बाद बारिश की फसल हो गई। तो गहरी जुताई या गर्मी में जो जुताई प्लाऊ से हम करते थे और उसकी वजह से जो 1-2 महीने धूप खाती थी और जो दोंगली का कंद जो है वो सूख जाता था, तो वो चीज़ अब नहीं हो पा रही है। इसके लिए ये दोंगली एक यूँ कहोगे अवतार ले रही है और ये फसलों को काफ़ी नुकसान कर रही है। तो ये साहब दोंगली के लिए मैंने डाली थी और देख लीजिए आप, इसके रिज़ल्ट बहुत शानदार हैं, 100% रिज़ल्ट हैं। अगर मेरे कोई किसान साथी दोंगली से अगर परेशान है और कोई भी दवा अब तक डाली और वो अगर रिज़ल्ट नहीं दे पा रही है, तो उसके लिए आप BSF की बासाग्रान का उपयोग करें। और ये लगभग 100 ml, ये देखिए पूरा इसमें रिज़ल्ट बहुत शानदार रिज़ल्ट है। अगर कहीं कुछ नहीं भी है तो वो डालने वाले की गलती की वजह से हुआ कि थोड़ा बहुत कहीं रह गया हो, तो बाकी जहाँ दवा पड़ी है वहाँ रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और ये बासाग्रान मैंने इसको 100 ml पर पंप के करीब डाला था और 1 एकड़ में मतलब 800 ml का पैक रहता है। मैं अभी वो डिब्बा भी बताऊंगा आपको। 800 ml का ये पैक है और हम जैसे 8 पंप पर एकड़ का वो कहते हैं, लेकिन 8 तो नहीं, हम लोग 5 पंप तक डाल पाते हैं। तो ये 5 पंप पर एकड़ के हिसाब से डाला था और लगभग 1.5 से 1.5 एकड़ के बीच में 800 ml का जो पैक आता है उसमें 1.25 से 1.5 एकड़ का एरिया कवर हुआ है और रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके साथ जो दिवालिया जो था उसके लिए मैंने 2,4-D डाली थी इसमें मिला के, मिक्स करके। तो 2,4-D पर पंप 30 से 40 ml के बीच में डाली थी और उसका रिज़ल्ट भी बहुत शानदार है। दिवालिया इस समय दिवालिया भी बहुत था जो फसलों में, तो दिवालिया ख़त्म हो गया है। समेल की जहाँ तक बात है, समेल अब काफ़ी कुछ कम हो गई। पहले समेल खेतों में बहुत दिखती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से रेगुलर दवा डलने से या क्या वजह रही है कि समेल का बीज इस समय बहुत कम है। बाकी दिवालिया और दोंगली ये 2 चीज़ बहुत ख़तरनाक हैं। तो फिलहाल बासाग्रान दोंगली के लिए प्लस साथ में 30 से 40 ml 2,4-D दोनों को मिक्स करके डाला, तो उसको मतलब दिवालिया जो चौड़ी पत्ती है वो 2,4-D से कंट्रोल हुआ, क्या मर गया।
तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन से आप धान के लिए बहुत सही है। अगर आप धान में घास से परेशान है तो इन दोनों चीज़ को मिक्स करके कॉम्बिनेशन करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं इनके। अच्छा, अब मैंने बासाग्रान सोयाबीन में भी डाला है, क्योंकि कुछ एरिया में दोंगली थी, तो सोयाबीन वाले खेत में भी सोयाबीन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसका रिजल्ट बहुत शानदार है दोंगली पे। जी साथियों, ये है मक्के की फसल और वैरायटी है ये एडवांटा 759 759 जी। इसमें इसका जर्मिनेशन बहुत शानदार रहा है। अच्छा, मैंने अपने सिजेंटा की 6668 प्लस नान प्लस भी लगाई हैं, लेकिन उनका जर्मिनेशन कम है। दाना उतना ही पड़ा है, एक दिन की बोनी है, लगभग 8 किलो पर एकड़ गई है, लेकिन इससे उगने में वो काफ़ी पीछे रही है। बाकी ये अभी जो मैंने पिछला भी आपको जो वीडियो में जो मक्के की फसल दिखाई थी वो और इसमें फ़र्क है। सिर्फ मतलब 1 हफ्ते का फ़र्क है। ये फसल जो है पानी के जब पानी रेगुलर बारिश हुई उसके 8 दिन 10 दिन पहले बो चुके थे, तो इसकी ग्रोथ होने लगी है। और वो जो मैंने अभी जस्ट बताई थी आपको वीडियो में पिछले, वो पानी गिरने के जस्ट 1-2 दिन पहले की है। तो आप देखो दोनों की ग्रोथ में कितना फ़र्क है। इसका कलर, इसकी ग्रोथ और उसका कलर और उसकी ग्रोथ में बहुत बहुत फ़र्क है। तो ये अंतर आता है कि आप मतलब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए, थोड़ा मतलब पानी को सहन करने की क्षमता उसमें आ जाए, तो वो फिर थोड़ी बहुत ऐसी तेज़ बारिश होती है तो सहन कर लेता है। तो ये वही कहानी है। अच्छा, इसमें मैंने दवा खरपतवार नाशक डाल चुका हूँ और रिज़ल्ट इसका बहुत बढ़िया रहा है। और ये रिज़ल्ट मैंने इस बार मैंने लाउडिस नहीं डाली, क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने कुछ नहीं लगाया था। इसके पहले मैंने लाउडिस डाली थी, तो फर्स्ट ईयर तो मुझे उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार मिले थे, लेकिन जस्ट उसके सेकेंड ईयर मुझे उसके रिज़ल्ट नहीं मिले दिवालिया पे। तो इस बार मैंने ये गोदरेज की बेडलाइन करके एक दवा है वो डाली है और उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार मिले हैं। दोंगली पे, दिवालिया पे, दोंगली दिवालिया या जो भी खरपतवार खेत में था उस पर रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिले हैं। सब घास सूख गया है और इसमें एक DAP और एक यूरिया गोड़ में हम लोग डाल चुके हैं। जी साथियों, ये सोयाबीन की फसल है जो मैंने 21-17 बोया था और 30 किलो पर एकड़ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी थी। तो अब इसकी ग्रोथ ठीक है, मतलब बारिश के हिसाब से जो बारिश रेगुलर चल रही है, तगड़ी बारिश चल रही है हमारे MP होशंगाबाद सिवनी मालवा हरदा क्षेत्र में, उस हिसाब से इसकी ग्रोथ बहुत शानदार है। मतलब वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालना में दिख जाते हैं। तो अब अभी फसल देख के लगता है कि पैदावार ठीक होनी चाहिए, ग्रोथ अच्छी है इसकी। अच्छा, इसमें भी मैं खरपतवार नाशक डाल चुका हूँ। समेल यानी सकड़ी पत्ती यानी समेल, एक समेली मुख होता है, तो समेल के लिए मैंने एजिल और गैलेंड मिलाई थी। और प्लस चौड़ी पत्ती के लिए साहब ये मिलाया था मैंने डूपॉन्ड की क्लोबेन, जो चौड़ी पत्ती पे असरकारक है। डूपॉन्ड कंपनी की क्लोबेन जैसे दिवालिया वगैरह के लिए ठीक ठाक इसके रिज़ल्ट हैं, लेकिन उतने अच्छे रिज़ल्ट मुझे नहीं लगे, 100% नहीं लगे। अगर कोई इसमें नंबर की कहे तो मैं उसको 10 में से 7 नंबर दूंगा। तो ये सोयाबीन की फसल है। और मैं अभी आपसे कह रहा था कि मक्के के लिए अपने धान में जो मैंने डाला है बासाग्रान, उसके लिए साहब ये इसका पैक है बासाग्रान और 800 ml का पैक है। बेंटाजोन 480 ग्राम ये खरपतवार नाशक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपके मक्का, जी हाँ, मक्का पे भी मैंने इसका उपयोग किया है। मक्का, सोयाबीन और धान और मूंग, इन चारों फसलों पे मैंने इसका उपयोग किया है और इसका दोंगली पे बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर आप कोई दोंगली से परेशान है और इन फसलों के साथ दोंगली है तो बेझिझक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है आदरणीय साथियों, आने वाले समय के साथ इन फसलों के साथ, इनकी ग्रोथ के साथ फिर आपसे मुलाकात और नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। तब तक के लिए
सभी सामान्य साथियों को सादर जय बलराम। लेकिन आदरणीय साथियों, एक गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः एक बार सादर जय बलराम।